तुम में से काफी लोग जो मेरे साथ जब से मैं रोस्ट वीडियोस बना रहा हूं तब से टिके होंगे, है ना। हम लोगों ने बहुत ज्यादा फनी कंटेंट भी बनाया, इनफैक्ट अभी बना रहा हूं मैं रिएक्ट चैनल पे और रील्स पे। बट ट्रस्ट मी, वो सारा कंटेंट बनाते बनाते ना ये कभी सोचा ही नहीं कि इस साइड डार्क वाली जो साइड है ये कैसी चल रही है भाई, दुनिया में क्या हो रहा है मैं पता ही नहीं। अब मैं इस टाइप के जब कंटेंट शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि भाई कितनी अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं भाई यूथ। तुम और मैं सोच भी नहीं सकते ये इतनी अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। आज का वीडियो जो है वो स्पेशल निब्बा निब्बिस पकड़ लो तुम, 10 से 20 साल 22 साल ये जो भी एज ग्रुप है तुम्हें तो छोड़ना ही नहीं है भाई, तुम्हें नहीं छोड़ना है वीडियो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जबलपुर में एक रेल कर्मी की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे का शव कमरे में फ्रिज में रखा मिला। पीपरात केस में बेटी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। घटना के बाद मैसेज कर बेटी ने ही जानकारी दी इस पूरे मामले की। आज का जो केस है वो हाल फिलहाल का एक केस है एमपी के जबलपुर का। यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा अपनी छोटी सी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहा था। बेटी 16 साल की काव्य और 8 साल का तनिष्क, ये तीनों आपस में रह रहे थे हंस खेल के। जो राजकुमार है वो रेलवे में नौकरी करते थे और बहुत ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस था क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनका पिछले साल ही देहांत हुआ था 2023 में। जब राजकुमार प्लान करते हैं कि हाँ वैष्णो धाम लेकर जाएंगे अपने छोटे से परिवार को, मजे करेंगे घूमेंगे फिरेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वाइफ की डेथ हो जाती है। ऐसे में सारा का सारा जो प्रेशर होता है वो फादर साहब पे आ चुका था। बच्चों को पालना है, एक 8 साल का है, एक 16 साल की है और जॉब भी जाना है, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से, वैसे प्रेशराइज भी थे बट हैंडल बहुत अच्छे से कर रहे थे। सुबह उठते थे, खुद तैयार होते थे, बच्चों को तैयार करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वही काव्य वो अपने छोटे भाई तनिष्क का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, उसको पढ़ाती थी, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखती थी। लेकिन 16 साल की, अब तुम्हें पता है एज कैसी होती है, तो 16 साल की एज में उसकी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ भी थी जो कि वो अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी, जिसका नाम था मुकुल सिंह। ये है भाई कहानी का विलेन। इसकी शक्ल देखो तुम, हमें शक्ल देखकर पता लग रहा है कि भाई ऐसी लड़कों से तो दूर रहना है, लेकिन नहीं, किसके पास जाना है पता नहीं भाई, कैसा लड़का चाहिए, राजकुमार जैसा चाहिए पता नहीं, इससे दूर रहना है। पर नहीं, ये दोनों रिलेशनशिप में है और बहुत अच्छे से इनकी लाइफ कट रही है। दोनों अपना लवी डबी वाली बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बैक स्टोरी पता कर लेते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में आए कैसे। 2023 की बात है। राजकुमार विश्वकर्मा तो अपना ऑफिस चले जाते थे। अब वहीं उसी मोहल्ले का लड़का है ये मुकुल सिंह। अब ये काव्या को आते जाते छेड़ता था, तंग करता था बेसिकली। अब तुम देख रहे हो ये छेड़ुआ है और काव्या बहुत इरिटेट होती थी इससे। लेकिन धीरे धीरे वो तंग करता गया, तंग होती गई, इरिटेट होती गई और इरिटेट होते होते वो इरिटेशन प्यार में बदल गई। काव्या भी इसको पसंद करने लगी और दोनों के दोनों रिलेशनशिप में आ गए और इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चलने लगा। दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। पापा को पता लग जाता है। अब पापा, यार बड़ों की नजर होती है, उन्हें पता होता है कौन सही है कौन गलत है। पापा ने देख लिया भाई ये लड़का ठीक नहीं है मेरी लड़की के लिए और ये उम्र भी तो ठीक नहीं है, तो पापा प्लानिंग करते हैं कि इसको पिपलिया भेजना पड़ेगा अपने बड़े भाई के पास। अब काव्या को जब यह बात पता लगती है तो कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो ये शहर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मेरा मुकुल यही है तो मैं तो यहीं रहूंगी। मतलब फादर साहब के खिलाफ जा रही है। यहीं पर पापा सोचते कि इसको भेजना तो पड़ेगा एनी हाउ। मुकुल और काव्या जो थे ना ये बहुत ज्यादा ना सीरियस हो गए थे। इस उम्र में पता नहीं सीरियस कैसे हो जाते हैं। और ये दोनों ना प्लान करते हैं कि इनको भागकर भोपाल जाना है। अरे वहां भाग जाते हैं भोपाल, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। अब ये बात जब पापा को पता लगती है ना तो पापा पुलिस वालों को बता देते हैं। अब पुलिस वाले अपनी छानबीन स्टार्ट करते हैं और जब पापा पुलिस वालों को बताते हैं कहते हैं कि भैया ये जो मुकुल नाम का लौंडा है ये मेरी लड़की को लेकर भाग लेकर गया है, इसको पकड़ो। अब पुलिस अपने काम पर लग जाती है और पकड़ लेती है दोनों को और काव्या को पिताश्री को दे देते हैं और मुकुल के ऊपर पोक्सो एक्ट भी लगा देते हैं और मुकुल को हो जाती है जेल। वहीं काव्या को पापा के पास भेज देते हैं और पापा क्योंकि 16 साल की है तो उसके ऊपर क्या ही एक्ट होगा और फादर साहब ने कंप्लेंट कराई थी कि हाँ भाई इस लड़के ने लेकर भगाया, जबकि लड़की की भी गलती थी बट वो क्या करे, नाबालिग है, 16 साल की है। तो फादर साहब को सौंप देते हैं और पापा भेज देते हैं उसको पिपलिया अपने बड़े भाई के घर। यहाँ से आता है कहानी के अंदर ट्विस्ट। बड़ा खुलासा हुआ है 6 माह पहले भी रेलकर्मी की नाबालिग बेटी ने आरोपी का साथ दिया था। कोर्ट में बयान से पलटकर नाबालिग ने जमानत दिलवाई थी और बयान से पलटकर आरोपी मुकुल को जमानत मिली थी। कुछ टाइम बाद मुकुल जेल से बाहर आता है और जेल से बाहर आने के बाद मुकुल और काव्य की बातें फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों की फिर से अच्छी खासी बातचीत स्टार्ट होती है एंड देन धीरे धीरे टाइम बीतता है और आता है 15 मार्च 2024। काव्य जब अपने वापस घर आती है तो क्या देखती है, जैसे दरवाजा खोलते देखती है कि उसके पापा लहूलुहान पड़े हुए किचन में और खत्म हो चुके हैं और ये देखती है उसकी चीख निकल जाती है। काव्या को तो फादर साहब ने भेज दिया था अपने बड़े भाई के घर, तो जैसी वो आती है तो मारा किसने, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल है ना मन के अंदर। थोड़ा सा बने रहो, धीरे धीरे सारे के सारे खुलासे होंगे। काव्या जैसी घर के अंदर आती है और अपने फादर साहब को ऐसे लहूलुहान देखती है तो जोर से चीखती है और अपनी माँ का फोन लेती है और उससे एक वॉइस नोट अपनी कजन सिस्टर को भेजती है। फादर साहब अब रहे नहीं और इसको मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा, उसको मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा, मुकुल ने मार दिया है। वो तो उसका बॉयफ्रेंड है ना,
वो क्यों मारेगा, और अगर मारा है तो ये फंसाएगी क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन है दिमाग में। थोड़ी देर बाद एक खबर जो है पुलिस वालों तक पहुंचती है। अंदर पुलिस वाले घर पर आते हैं, अपनी छानबीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फादर साहब को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही लहूलुहान हो रखे थे, वो खत्म हो गए थे। बट पुलिस वाले सोचते हैं कि छोटा भाई कहाँ है तनिष्क, काव्या भी मौजूद नहीं है, काव्या कहाँ है। ऐसे में पुलिस वालों की नजर पड़ती है फ्रिज पर, और जब फ्रिज की तरफ देखते हैं तो पता लगता है जब फ्रिज को खोलते हैं पॉलिथीन के अंदर एक कपड़े से बांध कर तनिष्क को रखा हुआ था चुका था। वो भी एक 8 साल का बच्चा, उसको फ्रिज में रखा हुआ है, वो भी पॉलिथीन के अंदर बिल्कुल पैक करके। ये सुबह 7 बजे से 5 घंटे तक उन 2 लाशों को ठिकाने लगाने में लगे थे। इन्होंने एक लाश को तो फ्रिज में डाल दिया था, और दूसरी जो लाश थी उनके पिता की, काट के या टुकड़े करके या पॉलिथीन में पैक करके कहीं फेंक दिया जाए या डिस्पोज कर दिया जाए। तो तैयारी इन पुलिस वाले देखकर बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं कि क्या है भाई। ऊपर से अब सबका ध्यान था कि काव्या का है, क्योंकि सिचुएशन इस टाइप की क्रिएट हो रखी थी ना कि पुलिस वालों को तो ऐसा ही लग रहा था कि फादर साहब मर चुके हैं, बेटा मर चुका है, और घर की जो खिड़की थी बेसिकली वहां से एंट्री हुई थी, और वो सारा जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ था ना, और काव्या ने खुद फोन से अपनी कजन सिस्टर को बताया था कि मुकुल ने मार दिया फादर साहब को। तो पुलिस वालों को लग रहा था कि काव्या भी गायब है, जिसने भी ये कुछ किया, चाहे मुकुल है चाहे कोई भी हो, वो काव्या के साथ कुछ गलत वगैरह ना करते। लेकिन कहानी ऐसी नहीं है, जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, क्योंकि काव्या और मुकुल बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, ये बहुत ज्यादा शातिर थे भाई। इनकी उम्र पर तो जाना मत, ये 6 महीने पहले से ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे भाई, सारी की सारी। जब मुकुल जेल गया था और काव्या को उसके फादर साहब ने पिपलिया भेज दिया था, ये तब से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। काव्या ने तो इनफैक्ट बहुत सारी क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे और क्या किस काम को कैसे अंजाम देना। ये इतने शातिर हो गए थे कि इन्होंने पुलिस वालों का मजाक बना कर रख दिया था। मतलब ये इतने तेज बन रहे थे अपने आप को, जैसे दृश्यम मूवी में नहीं था कि पुलिस वाले के सामने से हम क्या करेंगे, पत्थर इस दिशा में फेंकेंगे और पुलिस वाले इस दिशा में चले जाएंगे, मतलब दुनिया को दिखाएंगे कि यहाँ पत्थर फेंका है, और पीठ पीछे से साले उधर भग जाएंगे, उधर फेंक देंगे। अब करते हैं सारी की सारी चीजों को अनपैक। पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाला तो उसमें पता लगा कि 14 मार्च की रात को राजकुमार विश्वकर्मा के बाहर मुकुल इधर उधर गेड़ियां मारता हुआ दिख रहा था, इधर उधर चलता हुआ दिख रहा था, और उसके हाथ में बहुत सारा सामान था, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, कटर हो गया, बहुत सारी चीजें थी। वो सारे सामान को लेकर इधर उधर घूम रहा था। बेसिकली वो इस चीज का वेट कर रहा था कि जो सोसाइटी का वॉचमैन है वो कब सोए और वो सारा सामान लेकर अंदर आ जाए। तो जैसे उसको मौका मिला वो सीधे अंदर एंट्री लेता है, और जब वो अंदर एंट्री लेता है खिड़की के थ्रू, तो सामने देखता है कि किचन में काम कर रहे हैं राजकुमार विश्वकर्मा। अब तुम इनका दिमाग देखो, घर के अंदर काव्या ऑलरेडी मौजूद थी, फादर साहब मौजूद थे, बालक मौजूद था, तो मुकुल दरवाजे से भी आ सकता था, काव्या उसके लिए दरवाजा खोल देती, लेकिन नहीं, जानबूझकर उन्होंने विंडो का सहारा लिया ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि कोई बाहर का बंदा जबरदस्ती ऐसे खिड़की के थ्रू अंदर आया और उसने सारे काम को अंजाम दिया, और इसमें काव्या इन्वॉल्व नहीं है। खिड़की के थ्रू जैसे मुकुल अंदर आता है तो किचन में राजकुमार काम कर रहा होता है, तो मुकुल डायरेक्ट उस पर हमला कर देता है। इतनी बार हमला करता है जिससे ऑन द स्पॉट उसकी हो जाती है हमारे राजकुमार विश्वकर्मा फादर साहब की। अब इसके बाद ये देखते ही तनिष्क आ जाता है जैसे तैसे वहां पर। अब जब तनिष्क आता है 8 साल का बच्चा, तो मुकुल उसको भी नहीं छोड़ता, मुकुल उसको भी मार देता है। अब ऐसे में एंट्री होती है काव्या की, और काव्या जैसी ये चीज देखती है उसकी चीख नहीं हो जाती है बहुत जोर से। अब ये जो चीख थी, तुम लोग पहले भी सोच रहे होंगे ना कि काव्या चीखी भी अपने फादर साहब को, क्योंकि उसी ने किया होगा ये ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो बात वही है कि काव्या इसमें इन्वॉल्व थी, बट काव्या ने जैसे सामने से अपने भाई और पापा को देखा तो वो होता नहीं है लड़कियों का कि डर गई, एकदम से चीख निकल गई। हालांकि वो खुद इन्वॉल्व है उसमें, उसको पता है, बट वो एकदम से सडन रिएक्शन अपने फादर साहब को देखकर, अपने भाई को देखकर, थोड़ा तो कहीं ना कहीं यार इंसानियत होती है, तो वो देखकर वो चीख निकली। बट फिर अगेन उसको हुआ यार मेरा बॉयफ्रेंड इन सबसे ऊपर है, फैमिली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट है। उन दोनों ने क्या किया, अपने छोटे भाई को एक लिफाफे के अंदर पैक किया और फ्रिज के अंदर रख दिया। मतलब अपने फादर साहब को, अपने भाई को जिसको पढ़ा लिखा रही थी, एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में, वो भी ऐसा बॉयफ्रेंड जिसको देखकर पता लग रहा है कि भाई इससे दूर रहना है। बहुत पागल हो जाती है लड़कियां प्यार में भाई। और तुम ऑडेसिटी देखो, ये काम को अंजाम देने के बाद वो दोनों भागे नहीं, अगले दिन भी मस्त खाना पीना खाया, सब कुछ करके फिर 11-12 बजे के अराउंड आराम से निकले सोसाइटी से। पहले मुकुल निकला, उसके थोड़ी देर बाद काव्या निकली। मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ गिल्ट नहीं है। पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ पता लग रहा था कि हाँ बाहर मुकुल घूम रहा था, वो घर के अंदर आया, देन इन दोनों ने इस काम को अंजाम दिया। उसके बाद अगले सीसीटीवी फुटेज में दोनों के दोनों दिखे हाथों में हाथ डालते हुए जाते हुए। तो इससे पुलिस वालों को तो पूरी कंफर्मेशन होगी थी कि काव्या भी इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ मुकुल ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि कुछ टाइम के प्यार के चक्करों में कैसा ब्रेन वॉश हुआ कि एक 16 साल की लड़की ने अपने घर वालों को मार दिया। तभी तो हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ अपनी वीडियोस में यूजुअली कि भाई स्ट्रिक्ट होना पेरेंट्स का बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आज के टाइम की जनरेशन के लग चुके हैं भाई, हर किसी के हाथ में फोन है और बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, अपने परिवार वालों की गेम कर दे रहे हैं भाई ये लोग। तो ये मत सोचो कि हाँ अपने बच्चों को फ्रीडम दे रखी है, अपनी परवरिश पर भरोसा है। भाई वो अपने फोन पर क्या देख रही है, क्या देख रहा है तुम्हें नहीं पता, किससे बात कर रही है, वो क्या कर रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। तो स्ट्रिक्ट हो जाओ, थपेड़े दो इनके, देखो कि भाई क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाओ, अदरवाइज रिजल्ट यही निकलेगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा और तुम्हें कुछ सीखने को ही मिला होगा कैसे बंदे से दूर रहना है और अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना है भाई, नहीं करना है, नहीं करना है।
किसी के साथ नहीं करना है, 2 दिन के प्यार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई मत करो ये सारे काम काज। और अगर कोई बड़ा देख रहा है मेरी ये वीडियो तो अपने घर वालों को, अपने बालक बेटियों को भेजो इसको, सिर्फ इसलिए कि उन्हें समझ आए कि ऐसा कोई कांड नहीं करना। और अगर कोई ऐसा लड़का तंग कर रहा है तो अपने बड़े भाई बहन की, टीचर की, मॉम डैड की सहायता लो। अदरवाइज ये बड़े चेपू हैं, ये तंग करते रहेंगे और कब तुम्हें अपने जाल में फांस लेंगे। इन लौंडों का काम यही होता है। तो बच कर रहो। मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय श्री राम।